Hello student. Now we are going to start exercise 7.2 coordinate geometry सेक्शन फार्मूला। हम जानेंगे इस एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? तो आखिर सेक्शन फार्मूला है क्या? जैसे ये आपके x एक्सिस, ये y एक्सिस, आप जानते हैं ये सभी क्वाड्रेंट हैं। किसी क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट हो, मान लीजिए ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से क्या बना? एक लाइन बन गया। इस लाइन को इसका कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनी है और एक तीसरी पॉइंट हो बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट हो। और ये जो पॉइंट आपके पास सपोज कीजिए ये है, ये बी है, ये पॉइंट सी है। ये पॉइंट जो है इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इस m1 रेशियो लीजिए और m2 रेशियो, m1 और m2। तो अब आपको बताना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मतलब दो पॉइंट हैं A और B, इसको तीसरी पॉइंट C किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो आपको बताना है इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आपके पास x1 और y1 है, इसका है आपके पास x2 और y2, और आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये बताना है। आपको ये दिया रहेगा और ये भी गिवन है, ये गिवन होगा तभी आप इसे वैल्यू बता सकते हैं। तो क्या होता है इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को निकालने के लिए फार्मूला x m1 x2 m2 x1। जब हम m1 नोट करते हैं तो x2 होगा और m2 होगा तो x1 बाई m1 y का होगा m1 y2 m2 y1 बाई m1 m2। ये है सेक्शन फार्मूला। अब इस फार्मूले से हमें कोई भी इसमें से देखिए कुल कितने आपके पास है, एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट और एक रेशियो, मतलब कुल चार वेरिएबल दिख रहे हैं, चार क्वांटिटीज आपको दिख रही है। इसमें से कोई भी तीन आपको एक बार में देगा, कोई भी तीन। अगर ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो आप ये निकाल सकते हो। इन तीनों में मतलब इन चारों में कोई भी तीन एट ए टाइम आपको गिवन होना चाहिए। अगर आपको दिया गया है तो आप उसे बता सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला ये है, आपको याद होना चाहिए और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको बता दिया गया है कि आपको क्या दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा? दो पॉइंट फिर एक रेशियो। अगर दो पॉइंट एक रेशियो दिया गया है आप उसे बता सकते हैं तीसरे पॉइंट का रेशियो कितना होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2। Find the coordinate of the point which divides the joint of -1 7 and 4 3 in the ratio 2:3। दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, आपको ये भी पता करके लिखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में। हमने कहा दो पॉइंट है, एक है -1 और 7, दूसरा है आपके पास 4 और -3। ये दोनों पॉइंट आपको दिए गए हैं और इनका रेशियो आपको दे दिया 2:3। आपको बताना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y। आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, रेशियो दिया गया, कोई एक अननोन वेरिएबल है। इसी का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है? x का फार्मूला होता है m1 x2 m2 x1 बाई m1 m2, और y का होगा m1 y2 m2 y1 बाई m1 m2। ये फार्मूला जो है पूरी एक्सरसाइज में लगेगा। तो आइए आपको इस पॉइंट x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x फार्मूला आपके पास है, आप जब इसको फेयर काउंटिंग करेंगे तो ही आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फार्मूला। मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ लिखा गया है m1 x2 m1 और m2।
ये है x1 y1, ये है x2 y2। m1 की वैल्यू है 2, x2 कितना है 4, फार्मूले में है प्लस, m2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 की वैल्यू है माइनस, और m1 प्लस 2 प्लस, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 3 1 जा 3, ये प्लस माइनस माइनस बाई 8 से 3 जा तो 5/5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो x का कोऑर्डिनेट कितना है 1। अगर यही हम y के लिए सॉल्व करें तो y के लिए फार्मूला है m1 कितना है 2, m1 हो गया, और y2 कितना है -3 प्लस m2 आपके पास कितना है 3, फिर है फार्मूले में y1 कितना है 7 बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये आपके पास हो जाएगा 2 3 जा -6 7 3 जा 21 बाई 21 से 6 गया 15/5, और ये वैल्यू आ गई 3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो गया आपके पास आंसर क्या होगा, x और y आपके पास में कोऑर्डिनेट है, x और y दोनों क्या है कोऑर्डिनेट है, और यहाँ x की वैल्यू आई है आपके पास 1, और ये वैल्यू आ गई है आपके पास 3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 और 3 होगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। Find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining 4 minus 1। आपको दो पॉइंट दिया गया है A और B, सपोज कर सकते हैं पॉइंट की वैल्यू है 4 और -1, और ये है आपके पास -2 और -3। आपसे क्या है ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्शन मतलब हो गया बच्चे 3 इक्वल पार्ट्स। अब बच्चे देखो रेशियो भी जो होता है वो पार्ट को ही कहते हैं। अगर 10 में से 2 पार्ट हमने यूज कर लिया तो आप उसे लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 2:, अब जो बचा रेशियो हम लिखते हैं। तो ट्राइसेक्शन में 3 इक्वल पार्ट, ये 1 2 3 इक्वल पार्ट, ये लाइन ट्राइसेक्टेड है। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट के लिए अगर मैं जब रेशियो लिखूंगा तो इधर देखो बच्चे इस पॉइंट से ये क्या है एक ही पार्ट इधर है, और इधर कितने पार्ट है 2 पार्ट है, तो इसका रेशियो होगा 1:2। और इधर इसके लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट है और यहाँ पर पार्ट है। अब एक बार में एक ही साथ होगा, एक लाइन दी गई है जिसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं A और B, और यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया जिसका रेशियो दिया है m1 और m2। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट A को मेंशन किया हूँ, ये C और D, तो मैं सबसे पहले पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट कैसे आप निकालेंगे ये आप देखिए। तो पॉइंट आपको मालूम है ये जो C होगा इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा x और y, इसका भी कोऑर्डिनेट x y है। आइए x के लिए बात करते हैं तो क्या होगा x इक्वल टू फार्मूला है आपके पास, मैंने एक ही बार मेंशन कर दिया, बार-बार नहीं लिखूंगा। m1 कितना है 1 इंटू x2, यहाँ x1 y1 और यहाँ x2 और y2, तो m1 इंटू x2 -2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 और m2, तो x की वैल्यू 2 1 जा -2 2 4 जा 8/3, 8 से 2 गया तो ये हो जाएगा 6/3, और जिसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू क्या है 2, y
y2, तो y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 2 है और y1 की वैल्यू -1 बाई m1 प्लस m2। ये हो जाएगा 3 बन गया -3 और ये हो जाएगा 2 बन गया -2 तो बाई 3, ये आ जाएगा -5 बाई। पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 2 और -5 बाई। ये तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका। अब आइए यहाँ जो पॉइंट है डी, इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो डी का कोऑर्डिनेट आपको निकालने के लिए पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा याद रखिए। तो आपको अब इसमें क्या करना है, ये सी की जगह पे जो x1 था अब ये हो जाएगा x और y, ये आपको पता करना है। यहाँ जो रेशियो को हटा दीजिए, इस पॉइंट पे आइए और ये है 2:1 और ये है m1 और ये है m2। अब से यही फार्मूला को अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू m1 x2। तो m1 की वैल्यू यहाँ क्या है 2, m1 की वैल्यू 2, x2 सॉरी y के लिए निकाल रहे हैं, सॉरी x के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 है -2 प्लस m2 आपके पास है 1 और x1 कितना है 4 बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 1। ये आपके पास आएगा 2 * -4 प्लस 4 बाई 3 और ये आ जाएगा 0 बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया x की वैल्यू 0। उसी तरीके से बच्चे आप y के लिए सॉल्व करेंगे, y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास -7/3। y की जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -7/3। तो d पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और -7/3। सेम इसी फार्मूले का यूज करना है आपको, ये y फाइंड करना है, आप यहाँ फाइंड कर लीजिएगा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। To conduct sport day activity in your rectangular shaped school ground ABC। स्कूल ग्राउंड आपके पास है, आपको इसके फिगर में दिखाया जा रहा है और ये आपको बताना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ABCD line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। जितने भी ये लाइनें हैं सब क्या है 1 मीटर पे है और कितने पॉट रखे गए हैं 100 पॉट रखे गए हैं। मतलब y एक्सिस पे कुल 100 आपके नंबर है 100 तक और ये बच्चे 1 सेंटीमीटर पे ये रखा गया है। ये जो कंप्यूटर है जो दौड़ रहे हैं वो x एक्सिस पे है और जो पॉट है वो y एक्सिस पे है। अब देखो इसमें कह रहा है कि निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। हम सबसे पहले निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका। निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लिखा है 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास AD है और कुल 100 पॉट है, 1 मीटर डिस्टेंस पे तो 100 हो जाएगा। तो 1/4 और ये हो जाएगा आपके पास क्या 100 है तो 100 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आप सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40। और आइए ये तो y एक्सिस को हमने लिखा और x एक्सिस पे निहारिका देखिए आपको लिखा हुआ है कि ऑन द सेकंड लाइन। तो निहारिका जो है वो दूसरी लाइन में है और 100 मीटर का 1/4 पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 और 45। ये निहारिका है। उसी तरीके से निहारिका के बाद लिखा है प्रीत 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD 8th लाइन। तो प्रीत का कोऑर्डिनेट प्रीत का अगर निकालते हैं तो 8th लाइन में है और लिखा है 1/5 तो 1/5 into 100 जो कि आ जाएगा आपको मालूम है 8 और ये हो जाएगा 20। ये प्रीत का निकल गया, ये निहारिका का निकल गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग।
आपको बच्चे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। तो आपके पास क्या है, दो कोऑर्डिनेट है और इनके बीच डिस्टेंस निकालना है। तो पहले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से 8 से आप 2 को माइनस कर लीजिए, 8 माइनस 2 होगा, 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाएगा और ये हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। ये डिस्टेंस आप पिछली एक्सरसाइज में अच्छे से निकालना सीख लिए। अब कह रहा है इफ रश्मि हैज अ पोस्ट ऑफ अ ब्लू फ्लैग, देखो निहारिका प्रीत अब एक रश्मि है जो कह रहा है हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग। तो एक नया फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं मिड पॉइंट का। कह रहा है हाफवे, निहारिका और प्रीत के बीच में रश्मि नाम की एक लड़की है जो फ्लैग लेके दौड़ रही है, तो उसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो आइए ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 और 8 10, 10 का हाफ करेंगे कितना है 5, 25 और 20 45, 45 का हाफ 22.5। रश्मि जो है वो फिफ्थ लाइन में होगी, यहाँ फिफ्थ लाइन में होगी और कितनी डिस्टेंस में 22, मतलब यहाँ पे होगी 20 और 30 के बीच में 22.5 आएगा, वहाँ होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको सिर्फ ये वैल्यू सॉल्व करने के लिए दिया हूँ जो कि डिस्टेंस निकालना है निहारिका और प्रीत के बीच में, एक्सरसाइज 7.1 में आपने पढ़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। अब देखिए इसी फार्मूले का यूज, देखो एक नया फार्मूला आपने पढ़ा है और वो है फार्मूला ये कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि जो निकाले हैं, किसका फार्मूला है मिड पॉइंट का। ये फार्मूला किसका है मिड पॉइंट का। एक और फार्मूला इसमें ऐड हो गया मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट अगर आपको निकालना हो तो x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y का होता है y1 प्लस y2 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3। अब देखिए आपको कहा है क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट दिए गए हैं -3 और 10, एक है 6 और -8 और यहाँ एक क्या है पॉइंट है जो -1 और 6। आपको रेशियो क्या है, फाइंड व्हाट रेशियो, आपको m1 और m2 की वैल्यू पता करनी है। m1 और m2 की वैल्यू पता कैसे आप करेंगे, तो इसको करने के लिए देखो हमारे पास m1 m2 यहाँ इस फार्मूले में भी है, m1 m2 इस फार्मूले में भी है। हम इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला रख लेते हैं तो यहाँ से रेशियो हमें पता लग जाएगा। देखो बच्चे इस क्वेश्चन को अलग तरीके एग्जांपल में अलग तरीके से दिया है k/1। हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू k है और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो भी साथ हो सकता है। और हम जो ये फार्मूला लिखे इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं तो भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें हम किस आपको बता रहे या तो ये रखो या तो ये, आपको कौन सा अच्छा लगेगा ये आप जानते हैं। तो आप देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी गई है माइनस, और माइनस से अगर हम बचे तो y की वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा m1/2 प्लस m2/1 बाई m1 प्लस m2। कोई भी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं।
आप x यूज कर लीजिएगा, वो भी आसानी है। y के लिए आप क्या रखेंगे 6 इज इक्वल m1 पता नहीं है, y2 ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 और ये है x और y। m1 y2 की जो वैल्यू है वो क्या है -8 प्लस m2 y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू क्या है 10 और ये हो जाएगा बाई m1 प्लस m2। हमारे पास जो भी गिवन वैल्यू थी उसको मैंने क्या कर लिया पुट कर लिया। जब ये पुट हो गया बस इसको क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2। यहाँ ये दोनों एक साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई एक साथ होगा 6m1 और 6m2। यहाँ हो जाएगा आपके पास -8m1 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 10m2। आप m1 को एक साइड में कर लो और m2 को दूसरी साइड में। 6m1 ये आएगा तो प्लस 8m1 और ये हो जाएगा 10m2 और ये ट्रांसफर होगा तो -6m2। यहाँ से आपके पास 6 और 8 कितना होगा 14m1 इज इक्वल टू 10 से 6 क्या तो 4m2। अब हमें रेशियो निकालना था m1/m2 की, तो हम निकाल सकते हैं m1/m2 बाई में लिखते हैं और ये हो जाएगा, यहाँ है 4 और ये है 14, तो ये हो जाएगा 4/14, 2 2 जा 2 7 जा, इसकी रेशियो कितनी आ गई 2:7। आप दोनों कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक, थैंक यू।